जी एफएससी पार्ट 2 का मैथमेटिक्स हमारी नेक्स्ट वीडियो एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 6 फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर गिवन बिलो। ये जो वेक्टर्स नीचे दिए हुए हैं इनके आपने यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करने हैं। यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले तो हम इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, यानी इसकी मॉडल वैल्यू। तो ये मैग्नीट्यूड निकालने का तरीकाकार ये होता है कि आप इसके आई और जे जो दोनों कोएफिशिएंट्स हैं आई और जे के, उनके स्केयर्स और फिर उनका सम, फिर सारे का स्केयर रूट, इस तरह से आप उनका मैग्नीट्यूड वेक्टर का फाइंड आउट करेंगे। तो ये 4 + 1 ये बनेगा जी स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब हम इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए इस यूनिट वेक्टर का जो फार्मूला है वो लिखेंगे कि एक वेक्टर को अगर आप उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड के ऊपर डिवाइड कर देंगे तो उसका यूनिट वेक्टर मिलेगा। क्यों? इस वजह से कि वेक्टर जो है वो दो चीज़ों की प्रोडक्ट के इक्वल है। उसमें मैग्नीट्यूड होता है और साथ डायरेक्शन होती है, यानी यूनिट वेक्टर। तो अगर आपने यूनिट वेक्टर यानी डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है तो फिर आप मैग्नीट्यूड दूसरी साइड पे लाएंगे जो कि वेक्टर को डिवाइड करेगा। अब इसमें वेक्टर की जगह पे हम लिखेंगे 2i - j ओवर वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5 का स्क्वायर रूट है। तो ये ऐसे ही लिखा रहने दें तब भी ठीक है, लेकिन अगर आप इसे इस तरह से 2/5 स्क्वायर रूट i - 1/5 स्क्वायर रूट j इस तरह से लिख दे तो तब भी ये ठीक है। इसी तरह इस क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है उसमें हमें v वेक्टर जो है वो हमें दिया हुआ है v = 1/2 i + 3 स्क्वायर रूट ओवर 2j। ये हमें वेक्टर दिया हुआ है। तो इस वेक्टर की जो हम सबसे पहले तो इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे। तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए इसके जो i का कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर प्लस j का कोएफिशिएंट उसका स्क्वायर, फिर उनका सम और होल स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास आएगा 1/4 प्लस 3, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे तो ये 3/4 आ जाएगा होल स्क्वायर रूट। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 3 + 1 4/4 यानी 1 का स्क्वायर रूट यानी 1 आ जाएगा। तो इस तरह v का मैग्नीट्यूड हमारे पास आ गया 1। अब इसका यूनिट वेक्टर किस तरह से फाइंड करेंगे, उसके लिए अब हम फार्मूला लिखेंगे कि v यूनिट वेक्टर = v का वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v। अब इस फार्मूले में वैल्यूज़ लगाएंगे। ऊपर तो ये लिखा जाएगा v वेक्टर जो कि 1/2 i + 3 स्क्वायर रूट ओवर 2j है। तो डिवाइडेड बाय v का मैग्नीट्यूड हमने 1 निकाला था तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। तो इस तरह से 1 पे इसे डिवाइड करने से इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये सेम 1/2 i + 3 स्क्वायर रूट ओवर 2j
इसे हम ऐसे लिख देंगे। इसे हम डायरेक्टली भी यहाँ पे लिख सकते थे कि एज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज़ 1 सो दिस वेक्टर इज़ आल्सो यूनिट वेक्टर। तो ये वेक्टर असल में जो दिया हुआ था हमें, ये एक यूनिट वेक्टर ही था। क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल था। तो फिर भी हमने ये फार्मूला लगा के 1 पे डिवाइड करके ऐसे लिख दिया, तो इससे भी कोई जायका इस बात में भी नहीं है। अब इसका हम पार्ट 3 जो है उसको सॉल्व करेंगे। तो अब यहाँ पे v की वैल्यू -3√2i -1/2 दी हुई है। तो इसका सबसे पहले जब हम मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं तो ये भी प्रीवियस पार्ट की तरह से 3√2 माइनस का इसका स्केयर प्लस -1/2 होल स्केयर, तो ये 3/4 बनता है और ये 1/4 बनता है। ये सारे का स्केयर रूट भी लिखना है। तो ये हमारे पास 4/4 यानी इसका आंसर 1 आ जाता है। तो ये वेक्टर भी एक यूनिट वेक्टर, ऑलरेडी यूनिट वेक्टर ही दिया हुआ है। तो यूनिट वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना क्या हो, इसको जब हम फार्मूला के मुताबिक इसका यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला लिखेंगे v वेक्टर ओवर v का मैग्नीट्यूड। तो ये -3√2i -1/2j, इसको जब हम 1 पे डिवाइड करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि -3√2i जो वेक्टर है वही इसका आंसर होगा, क्योंकि वो असल में खुद यूनिट वेक्टर है। तो इस तरह हमारे इस क्वेश्चन के ये तीनों पार्ट्स यहाँ तक कंप्लीट हो जाते हैं।